प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर, 27 लाख का अवैध गांजा बरामद। भूमाफियाओं संग मिलीभगत से करोड़ों का घपला, UIT के पूर्व अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। आदिवासी क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर्स का गोरख धंधा, स्वास्थ्य विभाग ने 5 क्लिनिक किए सीज। और राजस्थान में अब टीचर्स की भी परीक्षा, स्टूडेंट के कम मार्क्स पर होगी जांच। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया और उनकी टीम ने एक स्विफ्ट गाड़ी से 27 लाख रुपए कीमत का अवैध गांजा बरामद किया है। ये कार्रवाई बेकरिया थाना क्षेत्र के देवला के समीप की गई है। पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी तोड़कर भागते तस्करों की कार खाई में पलटने के चलते गांजे की अवैध तस्करी का खुलासा हुआ है। बेकरिया थाना पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी को तोड़ते हुए तस्करों ने बचने के लिए स्विफ्ट कार कोटड़ा की ओर घुमाई और तेज रफ्तार से भागने लगे। इसी दौरान तस्करों की गाड़ी एक खाई में पलट गई। मौका देखते हुए कार में सवार 2 तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्विफ्ट कार और गांजे को जब्त करते हुए NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू की है। इस कार्रवाई में विशेष भूमिका हेड कांस्टेबल विजेश कुमार ने निभाई। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. कांग्रेस सरकार में भूमाफियाओं के साथ मिलकर मलाई चाटने और सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि कर घपला करने वाले अफसर अब नपने शुरू हो गए हैं। सरकार और एजेंसियां अधिकारियों को नाप रही हैं, लेकिन अभी तक मलाई चाटकर नियम विरुद्ध प्लान अनुमोदन कर डकार नहीं लेने वाले भूमाफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई है, जो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस दौरान जिन बड़े भू कारोबारियों के नाम सामने आए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना सवालिया निशान बनाता है। उदयपुर में भूमाफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाले करने वाले UIT के तत्कालीन DTP सेक्रेटरी के बाद अब OSD के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी है। UDH ने UDA उदयपुर के सेक्रेटरी से प्रस्ताव मांगा है। नियम विपरीत प्लान अनुमोदन का मामला उदयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भुवाणा रूपनगर, नलाफला और वाड़ा ढीकली की जमीनों को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं और नियम विपरीत प्लान अनुमोदन के मामले का है। इसमें राज्य सरकार ने अब तक उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के तत्कालीन विशेषाधिकारी OSD के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। राज्य के नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में उदयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव को प्राधिकरण को तत्कालीन OSD राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सावन कुमार चायल के विरुद्ध नियम 16 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तत्काल नगरीय विकास विभाग को भेजने को कहा है। चायल अभी जयपुर स्थित आयुर्वेद विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। UDH के शासन उप सचिव 3rd राकेश कुमार ने UDA सचिव को भेजे पत्र में कहा कि साथ ही नियम विपरीत अनुमोदित प्लान और आवंटन के नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाए। साथ ही जिला कलेक्टर उदयपुर और उप पंजीयक कार्यालय को इससे अवगत कराते हुए आमजन में भी इस बात को ध्यान में लाया जाए, ताकि भविष्य में आमजन के साथ इन योजनाओं को लेकर किसी प्रकार के वाद या मामले उत्पन्न नहीं हो। साथ ही इस अंतर्गत आने वाले अन्य प्रकरणों की भी जांच करवाते हुए जांच रिपोर्ट उदयपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से अनुमोदन कराने के बाद विभाग को भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि 2022 से 24 तक के ऑडिट, तथ्यात्मक और मीडिया रिपोर्ट से यूआईटी में घोटाला सामने आया था। इसमें नियमों के विरुद्ध कई प्लानिंग्स की अनुमति दे दी थी और राजस्व को नुकसान पहुंचाया था। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चलाए जा रहे क्लिनिक्स को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 क्लिनिक सीज किए हैं, जबकि 2 अन्य क्लिनिक्स की भी जांच की गई है। उदयपुर जिले के देवला और बेकरिया आदिवासी बहुल क्षेत्र में अवैध रूप से क्लिनिक चलाकर आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का गोरख धंधा जारी है। इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए बिना किसी प्रमाणिक लाइसेंस के चलाए जा रहे अवैध क्लिनिक्स को सीज किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने कहा कि बिना किसी डिग्री और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन करते हुए कुछ झोला छाप डॉक्टर्स अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद 2 अलग दलों ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक्स की जांच की। इस दौरान उनकी डिग्री, लाइसेंस और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की पालना के साथ बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का लाइसेंस आदि की जांच की जा रही है। अब तक 5 झोला छाप डॉक्टर्स के अवैध क्लिनिक सीज किए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज हमने कोटा क्षेत्र में नियमों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ से हमने 2 दल बनाए। एक दल में डॉक्टर राकेश और एक में डॉक्टर प्रणव थे और साथ में जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर थे। सुबह इनकी टीम को रवाना किया और देवला और बेकरिया में 2 जो प्रैक्टिशनर्स थे जिनके पास कोई डिग्री, लाइसेंस वगैरह कुछ तरह का था नहीं, उन पर कार्रवाई की। वर्तमान में अभी कार्रवाई जारी है और जैसे ही कार्रवाई की और सूचना होगी आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा। सर क्या चीज़ें वहाँ मिली? जनरली उनके पास तो वो अपने दवाइयाँ होती हैं, कुछ इंजेक्शन है और स्टेथोस्कोप, बीपी इंस्ट्रूमेंट, और वो उस तरह से लगा के वो प्रैक्टिस करते हैं। एक दुकान टाइप का किराए पे ले लेते हैं। ये क्या बंगाली झूला छाप? हाँ, बंगाली झूला छापी। ये सूचना तो मेरे पास अभी आई नहीं है, पर काफ़ी समय से कोटड़ा में तो कई निजी इस तरह के क्लिनिक संचालित हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम जारी रखें। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उदयपुर जिले की 137 ग्राम पंचायतों ने टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य प्राप्त किया है। इस अभियान में टीबी मरीजों को पोषण सहायता, प्रारंभिक पहचान और जागरूकता कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय मित्र योजना के तहत अब तक 1363 निक्षय मित्रों ने 5000 टीबी रोगियों को 16523 पोषण किट वितरित किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2024 में पंजीकृत टीबी के मरीजों में से 95% का इलाज 1 सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया गया था। प्रशासन अब ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मोबाइल स्क्रीनिंग कैंप शुरू करते हुए निजी स्वास्थ्य संस्थानों के सहयोग से इलाज को और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है। 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना साकार करने के लक्ष्य को साकार कर लिया जाए, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं राजस्थान सरकार चाहती है कि टीबी का बीमारी का प्रदेश से उन्मूलन हो। इस जागरूकता को और जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए आज हमने फतेह सागर पर एक रैली की, जिसपे 500-600 मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टूडेंट ने भाग लिया और वर्तमान में हम 137 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आने वाले वर्ष के अंदर शेष बची ग्राम पंचायतों को भी हम टीबी मुक्त कर दें और 1363 निक्षय मित्र वर्तमान में हम अभी बना चुके हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम
और निक्षा मित्र बनाए ताकि शेष मरीजों को भी हम पोषण सामग्री प्रदान कर सकें। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए, दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को चेतावनी देते हुए सरकारी स्कूलों में बेहतर रिजल्ट नहीं लाने वाले शिक्षकों पर एक्शन लेने की बात कही है। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स नहीं लाए तो टीचर्स पर भी एक्शन होगा। राजस्थान में स्टूडेंट्स के साथ अब टीचर्स की भी परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले सेशनल मार्क्स के आधार पर शिक्षा विभाग उनके टीचर्स का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। ऐसे में अगर किसी टीचर द्वारा 100% सेशनल मार्क्स दिए जाने के बाद स्टूडेंट्स के रिटन टेस्ट में 50% से कम मार्क्स आएंगे तो शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित टीचर के खिलाफ इंक्वायरी करते हुए एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी टीचर द्वारा स्टूडेंट को 20 में से 20 सेशनल मार्क्स दिए गए हैं, रिटन टेस्ट में स्टूडेंट 50% अंक आने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे शिक्षक बच्चों को पूरे समय पढ़ाएं, ठीक पढ़ाएं और पूरी तरह से बच्चों पर ध्यान दें। इसलिए अभी तक जो व्यवस्था थी कि शतरांक जितने नंबर शतरांक में जितने नंबर देते थे वो मेरिट में जुड़ते हैं, यानी उसके परीक्षा परिणाम में जोड़ते हैं। तो उसमें यदि 20 में से 20 दे दिए तो इधर 80 में से थ्योरी में 13 लिया है तो छात्र पास हो जाता है। तो इसमें तो हमारा कोई क्योंकि नियम बने नहीं, पास करना पड़ेगा। लेकिन 80 में से 40 से नंबर कम आते हैं तो फिर अध्यापक की पद्धति से पूछताछ होगी कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ और बच्चों को नहीं पढ़ाया। हो सकता है कड़ी कार्रवाई भी हो। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 Pratap Ji Ki Badi, Amba Mata Scheme, Udaipur. बांसवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने गाड़ी रोककर मारपीट करने के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए लूटपाट करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने होटल के गार्ड की नौकरी कर रात 11 बजे अपने घर जा रहे व्यक्ति के साथ लूटपाट करते हुए उसका मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड आदि लूट लिए थे। पुलिस ने तेजपुर निवासी बलवीर पुत्र विष्णु और मनीष पुत्र मणिलाल को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर गाड़ी रोककर मारपीट करते हुए लूटपाट के एक मामले में बांसवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करते हुए तेजपुर निवासी बलवीर पुत्र विष्णु और मनीष पुत्र मणिलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ में आरोपियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लूटे गए माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत उदयपुर के जिला परिषद के सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उदयपुर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठन से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने संतुलित आहार, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण, एनीमिया की रोकथाम, स्वच्छता और खाद्य विविधता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। महिलाओं को पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं ताकि वे अपने परिवार और समुदाय में पोषण के महत्व को समझ सकें और जागरूकता फैला सकें। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना और महिलाओं और बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत प्रतिवर्ष निदेशालय से आदेश थे कि आंगनवाड़ी वर्कर, महिला पर्यवेक्षक और सीडीपीओ को जो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो अभियान चल रहा है उसके तहत इनको अवेयर करने के लिए इस तरह की एक कार्यशाला का आयोजन हमने जिला स्तर पर करवाया था, जिसमें ये है मेन चीजें कि महिलाओं में और बच्चों में जो एनीमिया पाया जाता है और जो कुपोषण है
उनको किस तरह से दूर करें और किस तरह का खाद्य पदार्थ वगैरह और जो सामग्री दी जाती है उनको लेकर जागरूक करना है। इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। फाल्गुन मास की रंगत और भक्ति की सरिता में सराबोर उदयपुर में फाग उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। छोटी ब्रह्मपुरी नवयुवक मंडल द्वारा शुक्रवार को छोटी ब्रह्मपुरी चौक पर ये उत्सव मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने चंग की थाप और भजनों की मधुर धुनों पर झूमते हुए होली का आनंद लिया। उदयपुर के छोटी ब्रह्मपुरी चौक पर फाग उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान जगदीश मंदिर की मंडली ने भजनों के साथ फाग उत्सव की शुरुआत की। मुझे मिल गया नंद का लाल ब्रिज की होली में और आज बिरज में होली रे रसिया जैसे भजनों ने भक्तों को कृष्ण प्रेम में मग्न कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक फागनिया परिधान में भक्ति नृत्य किया, जिससे वातावरण और भी दिव्य हो गया। राजस्थान कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव दत्ता के पहली बार लेक सिटी पहुंचने पर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों सहित खेल जगत से जुड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष दत्ता ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। नगर निगम सभागार में आयोजित हुए इस सम्मान समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर महिला पहलवान सोनिया ओड, जिन्होंने सीनियर फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें राजीव दत्ता की ओर से 51,000 की राशि प्रदान की गई। इस मौके पर दत्ता ने मीडिया को बताया कि प्रदेश के अखाड़ों को और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा ताकि राजस्थान कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। लवली यूनिवर्सिटी पंजाब में एक फेडरेशन कप हुआ था, उसमें आपके यहाँ की बच्ची सोनिया और इसको गोल्ड मेडल मिला है। अब ये एक मजदूर परिवार की बच्ची जिसको कोई सुविधाएं और टेक्निक नहीं पता, पर फिर भी ये हरियाणा के पहलवान को लगा के यहाँ जीती है, इसके प्रोत्साहन के लिए मैं मेन यहाँ आया था। तो हम हमारे संघ की तरफ से इसको 51,000 का चेक सर इस तरफ देखिएगा। राजस्थान का अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आज उदयपुर आना हुआ है। वैसे तो मैं हर जिले का दौरा कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ अखाड़ों की और पहलवानों की क्या सुविधा है, क्या नहीं है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या नहीं है, इसका मुझे पता लग सके। हमारे कई स्कीम्स होती हैं, जैसे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, वो अखाड़ों को बहुत ले लेती है। फिर वहाँ पे कोचेज़ आ जाते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं। मैट की कमी है, पहलवानों को खुराक की कमी है। तो ये हमारा जो कुश्ती, हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक खेल रहा है, हमारे ग्रामीण अंचल में, शहरों में इसको बहुत पसंद किया जाता है और हमारे खिलाड़ियों ने भी हमारा देश का नाम रोशन किया। हमारा उद्देश्य संघ का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बने। जो युवा लोग हैं, जो आज के युग में मोबाइल के इसके भटक रहे हैं पद से, वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें। उनका उचित जगह प्लेटफॉर्म पे उचित प्रतिनिधित्व और सहयोग हमारी संघ की तरफ से उनको मिले, ऐसे हमारा प्रयास है। जैसे कि हमने 2 स्कीम शुरू करी है। हर मेला कुश्ती खेला, इसमें पर्यटन विभाग जो भी मेले लगाते हैं हर जिले में, उसके साथ कुश्ती को हमने अनिवार्य रूप से उसमें रखवा दिया, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार बढ़े। जैसे कि हमने शुरुआत अभी
डेजर्ट फेस्टिवल से करी थी, तो हमने वहाँ देखा स्टेडियम में एक ऑस्ट्रिया का पहलवान और एक न्यूजीलैंड का, दोनों को हमने ऐसी एग्जीबिशन मैच करा दी। तो लोगों को इतना आनंद आया, उनको लगा कि देखो कुश्ती भी कोई खेल है। तो ऐसे प्रयास हैं हमारे लगातार। अब जितने भी अपने शारीरिक स्कूलों के टीचर्स हैं, पीटीआई वगैरह हैं, उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं कि वो जब छुट्टियां हो जाती हैं तो स्कूलों में प्रतिभाएं पहचानें, उनको देखें कौन से बच्चे कौन से बच्चियां का इंटरेस्ट इसमें है, उनका खेल कराएं। जिला संघ जिले लेवल पे अपने अपने दंगल आयोजन करें, उसमें प्रतिभाएं छाटें। अब उनका फेयर सिलेक्शन हो, उनके साथ किसी भी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, इसके देखने का फर्ज हमारा है। हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़े और खेल ऊंचाइयों पे पहुंचे। हमारे राजस्थान का जो पहलवान है वो भी हमारे राज्य का, हमारे देश का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करे। जनरली क्या है कि लोग सोचते हैं कि भारत में कुश्ती की एक मोनोपोली हरियाणा पहलवानों की, ज़्यादातर आप देखेंगे कि हरियाणा के पहलवान ही आते हैं। तो राज्य की, राष्ट्रीय स्तर की कई स्कीमें ऐसी हैं जिसमें कुश्ती को या खेलों को भी कैरियर बना सकते हैं। उनको सरकारी नौकरी भी मिलती है मेडल लाने पे, अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्रतिनिधित्व करने पे। ऐसी चीज़ों का जागरूकपना, इसमें आप लोगों का सहयोग प्रेस का ज़्यादा रहता है, जिससे कि अवेयरनेस लोगों में रहती है, गाँव तक, आंचल तक। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर, 27 लाख का अवैध गांजा बरामद। भूमाफियाओं संग मिलीभगत से करोड़ों का घपला, UIT के पूर्व अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। आदिवासी क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर्स का गोरख धंधा, स्वास्थ्य विभाग ने 5 क्लिनिक किए सीज। और राजस्थान में अब टीचर्स की भी परीक्षा, स्टूडेंट के कम मार्क्स पर होगी जांच। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।